जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल CTI में स्वागत है। आज मैं संविधान का 5वां चैप्टर भारतीय संविधान की अनुसूची की बात करते हैं। 5वां चैप्टर बोले तो ये लूसेंट के अनुसार से 5वां चैप्टर है। ठीक, ऐसा मत समझिए कि ये 5वां चैप्टर है। तो ठीक, चलिए हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। जिस समय भारत 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और कुछ कुछ अनुच्छेद जो लागू भी कर दिया था उसी रोज, तो उसमें जो है वो मूल रूप से यदि मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 8 ही अनुसूचित है। जो अभी वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 12 अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम यदि बात करें कि प्रथम अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के जो घटक है, यानी कि घटक कहने का मतलब है कि इसमें जो अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है, उसके बात करते हैं। तो हम लोग ज़्यादा इसमें डिटेल्स नहीं जाएंगे, राज्य के पुनर्गठन के बारे में नहीं जानेंगे। हम लोग सिर्फ इतना ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे कि 28वां राज्य कौन सा है, फिर 29वां राज्य हुआ, फिर 28वां कैसे हुआ, फिर केंद्र शासित 9 हुआ, फिर 8 कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भारत का जो 28वां राज्य बना था वो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होकर के बना, वो 28वां राज्य हो गया। 29वां राज्य की यदि बात करें तो 29वां राज्य तेलंगाना था, जो 2 जून 2014 को बन गया। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे तब वो 2 जून 2014 से और 31 अक्टूबर 2019 तक भारत में जो है वो 29 राज्य और 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक, कितना थे? 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अभी वर्तमान में यदि हम लोग बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्या हुआ कि 19 फिर से जो 31 अक्टूबर 2019 की बात करते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि 5 अगस्त की बात करते हैं तो वो धारा 370 का बिल आया और वो ख़त्म हो गया। और फिर जो है 31 अक्टूबर की यदि बात करें तो धारा 370 ख़त्म होने के बाद जो है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया, यानी कि उसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। यदि बात करें तो पहला एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख हो गया। ठीक, तो समझ में आ गया। तो अब जो है वो कितना 29 राज्य की जगह 28 राज्य हो गया, लेकिन यूनियन टेरिटरी जो है केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गया। फिर क्या हुआ कि 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ कि जो यानी कि दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश में मर्ज कर दिया गया और राजधानी जो है वो दमन बना दिया। कितनी की बात कर रहे हैं? 20 जनवरी 2020 की बात कर रहे हैं। 26 जनवरी 2020 की बात कर रहे हैं। कितनी जनवरी? 26 जनवरी 2020 की बात। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अब, इसलिए अब वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए, यदि मूल संविधान की बात करें कि जिस समय उन्हें 1949 की बात करें मूल संविधान, तो उसमें हम बताए कि कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची। और उसके बाद जो है ना भाषा के आधार पर भी राज्य का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। 14 राज्य और यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। प्रथम अनुसूची समाप्त हो गया। द्वितीय अनुसूची की बात करते हैं। द्वितीय अनुसूची में जो है वो वेतन भत्ते और पेंशन की बात हो रही है। वेतन भत्ते और पेंशन, तो किसको वेतन दिया जाएगा, किसको भत्ते और किसकी पेंशन की बात हो रही है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, यानी कि जैसे देख लीजिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ठीक, उसके बाद हम यदि बात करें विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, क्या इन सारे की वेतन भत्ता और पेंशन की बात करते हैं। वेतन भत्ता और पेंशन कौन सा? अनुसूची 2 में। ठीक, ध्यान में रखिएगा, अनुसूची 2 में। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं
अनुसूची 2 हो गया। तो अब हम लोग तृतीय अनुसूची की बात करते हैं कि तृतीय अनुसूची में क्या है। तृतीय अनुसूची में शपथ की बात है, यानी विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ, जैसे मंत्री हुआ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश के द्वारा पद ग्रहण के साथ जो शपथ लिया जाता है, उनकी शपथ की बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं चौथी अनुसूची। कौन सी? चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में जो है ना राज्य और संघीय क्षेत्र दोनों के जो है ना प्रतिनिधित्व का विवरण है। ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है कि राज्य से कितना जाएगा और केंद्र शासित क्षेत्र से कितना जाएगा, उसमें जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण अनुसूची 4 में दिया गया, यानी चौथी अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची की यदि बात करते हैं, पाँचवीं अनुसूचित यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के जो है ना प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात कर रहे हैं। अनुसूची 6 की यदि बात करें, अनुसूची 6 में तो चार ये राज्य है। 4 ये राज्य कौन है? नॉर्थ ईस्ट का असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। छठवीं अनुसूची क्या कहता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। ठीक, चलिए सातवीं अनुसूची की बात करते हैं। सातवीं अनुसूची थोड़ा लंबा है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा डिटेल्स क्या है। चलिए बात इसमें 3 बात कहा गया थे। सातवीं अनुसूची की बात है कि पहला बात यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। दूसरा है कि राज्य सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने की अधिकारों का उल्लेख है। और तीसरा जो है, इसमें तीनों अनुसूचियों की बात की। तीनों अनुसूचियाँ मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की यदि बात करें तो जिसका कानून केंद्र सरकार बनाएगा संघ सूची, राज्य सूची जिसका कानून राज्य सरकार बनाएगा, समवर्ती सूची जिसका कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है, उसे समवर्ती सूची करते हैं। तो संघ सूची में संविधान लागू के समय जो है ना 97 था। संघ सूची की बात करेंगे तो कितना विषय था? 97 विषय था, लेकिन वर्तमान में भी 100 हो गया है। राज्य सूची की बात करें तो संविधान लागू के समय 66 था, पर अभी घट करके 61 हो गया। ठीक, अब हम लोग यदि बात करें कि संघ सूची के विषय यदि बात करें, संघ सूची के विषय में जैसे देश की प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति है, रेल है, फिर डाक तार, मुद्रा बैंकिंग है, परमाणु शक्ति है, ये सब हो गया। और यदि राज्य सूची के विषय में यदि हम लोग बात करेंगे तो ये शांति और व्यवस्था है, पुलिस है, जेल है, स्थानीय शासन है, कृषि है, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार है, न्याय विभाग है। ठीक, अब ये राज्य सूची और संघ सूची तो हो गया। हम लोग पढ़ लेते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की कानून बनाने का क्या है, इसमें व्यवस्था है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि एक ही विषय पर यदि केंद्र सरकार भी कानून बना रही है और राज्य सरकार भी कानून बना रही है तो उस कंडीशन में जो है केंद्र सरकार का कानून को मान्य रहेगा। ठीक, और राज्य सरकार की कानून ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्वतः ही वो समाप्त हो जाएगी। कहता है कि और संविधान लागू के समय जो है ना कुल इसमें 47 विषय थे, लेकिन वो अभी वर्तमान में जो है वो 52 विषय हो गया। कितने हैं? 52 विषय। इसमें विषय देख लेते हैं। दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया है, विवाह तथा तलाक है, शिक्षा बहुत बार पूछा जाता है कि किस सूची के अंतर्गत है, तो समवर्ती सूची। और उसके बाद कहता है आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन भी ध्यान में रखिएगा। ये शिक्षा और वन बहुत बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ये किस सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 22 भाषाएं का उल्लेख है। कितने भाषा? 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में जो है ना 14 ही भाषा थे। कितनी भाषा? 14 भाषा थी, लेकिन इसको संशोधन करके क्या किया कि भाषा जोड़ा गया। जैसे कि 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो है ना कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया। ध्यान में रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन में कितना भाषा जोड़ा गया? सिंधी। ठीक, और उसके बाद जो है 21वां संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया था? सिंधी। और 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसका एक ट्रिक बड़ी फेमस है, नमक। ये नमक में मतलब हो गया आपका नेपाली, म से मणिपुरी, अब को से कोंकणी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं जैसे 92वां संविधान संशोधन के यानी 2003 में 4 भाषा मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो। ध्यान में रखिएगा। 21वां में 1 सिंधी, 71वां में 3 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक,
उसके बाद 92 बेरम्मा संविधान संशोधन में जो है वो 2003 में 4 मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो यानी हो गया। तो इस तरह से टोटल कितनी भाषा हो गया, तो टोटल जो है वो 22 भाषा। अभी वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा की बात कर रहे हैं, तो 22 भाषा की। ठीक, चलिए नवीं अनुसूची की बात करते हैं। नवीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था और इसके अनुसार जो है ना राज्य द्वारा संपत्ति के अधिकरण की विधियों का उल्लेख है। अधिकरण के विषय का जो है ना, इसमें विषय यदि करें तो न्यायालय में चुनौतियों नहीं दे सकते। इसमें जो विषय था क्या कि न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक, न्यायालय में क्या कर सकते हैं, चुनौती नहीं। वर्तमान में जो है ना इसमें कुल कितनी मतलब अधिनियम है, इसमें 284। इस सूची में नवीं अनुसूची में कितना है, 284 है। चलिए इसकी यदि हम बात करें, जब इसमें न्यायालय में जो है ना चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन अब जो है न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। उसका एक कारण है कि नवीं अनुसूची में न्याय समीक्षा नहीं, लेकिन 11 जनवरी 2007 में संविधान पीठ का एक फैसला आया, एक निर्णय आया कि नवीं सूची के अंतर्गत जितने भी कानून हैं उनको चुनौती दी जा सकती है। उसका एक आधार बनाया। आधार क्या बनाया, आधार ये बनाया कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, नवीं सूची के अंतर्गत जो भी विषय आ रहा है या 284 अधिनियम आ रहा है, उस अधिनियम के अनुसार यदि मौलिक अधिकार का कोई भी उल्लंघन हो रहा है तो क्या करेगा कि उसको उसमें चुनौती दे सकती है। और ख़ास करके और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, कानून की समीक्षा कर सकती है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है जोड़ी गई और इसका प्रावधान जो दल बदल वाला कानून है, दल बदल कानून से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, 10वीं से दल बदल कानून। ठीक, 11वीं अनुसूची की बात करें। 11वीं अनुसूची में ये 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया और इसमें प्रावधान क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। कितना विषय, 29 विषय। किसको, पंचायती राज 11वीं अनुसूची। ठीक, और लास्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो ये 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई और इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के कार्य के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। कितने विषय, 18 विषय। तो अनुसूची का पार्ट ये समाप्त हो चुका है। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों, अपने साथियों तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि जो भी आपका दोस्त मित्र किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, तो ये आपको अनुसूची के अंतर्गत जो भी सवाल आएगा वो आराम से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।